कभी आपने सोचा है एक यूनिवर्सिटी जहां देश के अलग अलग कोनों से बच्चे आते हैं, कोई बिहार के गांव से, कोई कश्मीर की वादियों से, कोई तमिलनाडु की धरती से, गरीबी से लड़कर मुश्किलों को पार करके माँ बाप की उम्मीदों को सीने में लेकर एक बेहतर भविष्य, एक बड़ी पहचान और देश की सेवा का सपना लेकर। लेकिन जब उसी यूनिवर्सिटी का नाम JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी खबरों में आता है तो उसके साथ अक्सर कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं? देशद्रोह, आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े ज्ञान। क्या सच में JNU का मतलब सिर्फ इतना ही है? क्या वाकई JNU के अंदर जाने वाला हर छात्र देश का दुश्मन बन जाता है? क्या सच में वहाँ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट भारत विरोधी होता है? या फिर ये कहानी अधूरी है, हमें सिर्फ वही दिखाया गया जो कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। एक तरफ JNU को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा जाता है तो दूसरी तरफ यही JNU IAS अधिकारी देता है, विदेश नीति देता है, रिसर्चर देता है, प्रोफेसर देता है, साइंटिस्ट देता है, रिपोर्टर देता है और ऐसे दिमाग देता है जो देश को सही दिशा देते हैं। तो सच क्या है? क्या JNU सच में विवादों का घर है या फिर राजनीति, मीडिया और सोशल मीडिया ने JNU की असली तस्वीर पर धूल जमा दी? आज हम बिना चीख चिल्लाहट, बिना भावनात्मक उछाल, सिर्फ तथ्यों, साक्ष्यों और ठोस सबूतों के आधार पर सच जानेंगे। आज हम समझेंगे क्यों JNU का नाम देशद्रोह और आतंकवाद से जोड़ा गया। क्या पूरी यूनिवर्सिटी गलत है या कुछ घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया? JNU ने देश को फ़ायदा दिया या नुकसान? और आखिर जनता के दिमाग में JNU की इमेज कैसे बनाई गई? क्योंकि याद रखिए, सच हमेशा काला या सफ़ेद नहीं होता, कई बार सच दोनों के बीच में कहीं छुपा हुआ होता है। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुँचे। देखिए, घटना शुरू होती है साल 2016 जहाँ से तूफ़ान की शुरुआत हुई। तारीख 9 फरवरी, दिल्ली के JNU कैंपस में एक कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी के नाम पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कथित रूप से कुछ लोगों ने भारत के खिलाफ विवादित और भड़काऊ नारे लगाए। कुछ वीडियो सामने आए, क्लिप वायरल हुई, मीडिया में बहस शुरू हुई, राजनीति गर्मा गई और देश भर में तूफान सा छा गया। इसके बाद 11 फरवरी 2016 FIR दर्ज हुई और 12 फरवरी को JNU के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया। बाद में उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य नाम इस केस में जुड़े। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझिए, गिरफ्तारी यानी सज़ा नहीं होती। गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि अदालत ने उन्हें दोषी घोषित कर दिया। केस कोर्ट में गया, चार्जशीट दाखिल हुई, बहस शुरू हुई, लेकिन आज तक किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि JNU का हर छात्र देशद्रोही है या पूरी यूनिवर्सिटी देश के खिलाफ है। ये पूरे विश्वविद्यालय का मामला नहीं, कुछ व्यक्तियों से जुड़ा विवाद है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी जब मीडिया ने विवाद को आग बना दिया। 2016 की इस घटना ने देश भर में हलचल मचा दी। टीवी चैनलों पर दिन रात बहस शुरू हुई। हर न्यूज़ चैनल पर हेडलाइन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, देशद्रोही छात्र, भारत विरोधी आवाज़ें, देश के खिलाफ साजिश। डिबेट शो शुरू हुए, एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, पूरी घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा बना दिया। लेकिन एक बात समझिए, मीडिया हमेशा सिर्फ घटना नहीं दिखाता। कई बार मीडिया नैरेटिव दिखाता है जो TRP देता है, जो पब्लिक को भड़काता है, जो विवाद पैदा करता है, वही ज़्यादा दिखाया जाता है। धीरे धीरे जनता के दिमाग में ये छवि बैठा दी गई, JNU यानी देशद्रोही यूनिवर्सिटी। जबकि सच ये था कि एक घटना की जांच चल रही थी, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी की इमेज दांव पर लगा दी गई। जब मीडिया ने आग लगाई तो राजनीति ने उसमें घी डाल दिया। नेताओं के बयान आने लगे, देश विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये राष्ट्र के खिलाफ साजिश है। वहीं विपक्ष बोला, छात्रों को दबाया जा रहा है, सरकार आवाज़ को कुचलना चाहती है। और फिर JNU कोई सामान्य यूनिवर्सिटी नहीं रहा, JNU बन गया राजनीतिक हथियार, राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक युद्ध का मैदान। लेफ्ट वर्सेस राइट, सरकार वर्सेस विपक्ष, देशभक्ति वर्सेस देशद्रोह।
यह घटना जो कैंपस तक थी वो राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन गई। फिर बारी आई सोशल मीडिया की। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह जेएनयू छा गया। ट्रेंड होने लगे हैशटैग टुकड़े टुकड़े गैंग, हैशटैग एंटी नेशनल स्टूडेंट, हैशटैग जेएनयू सेडिशन। कुछ वीडियो एडिटेड थे, कुछ अधूरे थे, कुछ संदर्भ से बाहर थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नियम है, जो ज़्यादा शेयर होता है वो ज़्यादा सच माना जाता है। लोगों ने देखना बंद किया, सोचना बंद किया और सीधा मानना शुरू किया। धीरे धीरे यह सोच लोगों के दिमाग में बैठा दी गई, जो जेएनयू में पढ़ता है वो देश के खिलाफ होता है, जबकि यह सोच पूरी तरह गलत है। जनवरी 2020 जेएनयू कैंपस में नकाबपोश लोगों ने हमला किया, स्टूडेंट घायल हुए, देश में हंगामा मचा, जेएनयू फिर सुर्खियों में आ गया। 5 जनवरी 2020 की हिंसा की बरसी पर कार्यक्रम हुआ। फिर कथित रूप से विवादित नारे लगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारों का आरोप लगा, एफआईआर की मांग हुई, मीडिया फिर गर्म हो गया। यानी 2016 में विवाद, 2020 में विवाद, 2026 में विवाद। हर बार कुछ छात्र, कुछ नारे, कुछ वीडियो और पूरी यूनिवर्सिटी कटघरे में। लेफ्ट वर्सेस राइट विचारों का टकराव। जेएनयू सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये विचारों की प्रयोगशाला है। यहाँ लेफ्ट आइडियोलॉजी, राइट आइडियोलॉजी और इंडिपेंडेंट ग्रुप मौजूद है। बहस होती है, विरोध होता है, डिबेट होती है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जब राजनीति और मीडिया इन विरोधों को देश विरोध का नाम देते हैं, तभी समस्या पैदा होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जेएनयू का हर छात्र आतंकवादी या देशद्रोही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह सिर्फ भावनाओं से नहीं, तथ्यों से साबित होगा। क्या जेएनयू ने देश को कुछ दिया भी है? हाँ, जेएनयू भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में है। यहाँ उच्च स्तरीय रिसर्च होती है, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाज और अर्थव्यवस्था पर शोध पूरी दुनिया में सम्मानित है। जेएनयू छात्रों को केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सवाल उठाने की क्षमता देता है। लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत होता है। गरीब और वंचित छात्रों तक शिक्षा। जेएनयू की फीस भारत में सबसे कम है। गरीब किसान का बेटा भी यहाँ पढ़ सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को अवसर मिलता है। यानी जेएनयू समाज को बराबरी देता है। यही जेएनयू आईएएस देता है, यही जेएनयू प्रोफेसर देता है, यही जेएनयू रिसर्चर, साइंटिस्ट, पत्रकार देता है, जो देश को चलाते हैं, जो नीति बनाते हैं, जो भविष्य तय करते हैं। तो क्या जेएनयू में विवाद हुआ? हाँ। क्या कुछ छात्रों ने गलत किया? हाँ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरी यूनिवर्सिटी देशद्रोही है, हर छात्र भारत विरोधी है? जेएनयू यानी आतंकवाद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी स्कूल के 2 बच्चे गलती करें तो क्या पूरा स्कूल अपराधी हो जाता है? अगर किसी शहर में कुछ लोग अपराध करें तो क्या पूरा शहर अपराधी कहलाता है? फिर जेएनयू के साथ ऐसा न्याय क्यों? सच ये है, जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ किताबें भी है, विचार भी है, बहस भी है, गलतियाँ भी है, लेकिन उम्मीदें भी है। जेएनयू न तो देशद्रोह की फैक्ट्री है और न ही परफेक्ट वर्ग। ये भी भारत का हिस्सा है, जहाँ अच्छाई भी है, गलती भी है, लेकिन भविष्य भी है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे जेएनयू मतलब देशद्रोह, तो उससे पूछिए आपका सच क्या है? वो जो आपने देखा है या वो जो आपको दिखाया गया है? क्योंकि सच हमेशा काला या सफ़ेद नहीं होता। कई बार सच दोनों के बीच में कहीं छुपा हुआ होता है।